अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने लगे हैं बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस व्हिच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। अब क्या कह रहा है, बायोकेमिस्ट्री दो चीजों का मजमूआ है। केमिकल रिएक्शन यानी जिस्म के अंदर जो भी केमिकल जो अमल हैं वो हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है या उससे ताल्लुक रखती है, और द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जिस्म के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या चीज है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है कि जैसे आप क्या करते हैं, खुराक खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, शुगर या ग्लूकोज बनती है, ठीक है। ग्लूकोज क्या करती है, उसको जब तोड़ते हैं तो जो जिस्म को एनर्जी मिलती है जिसके जिसके जरिए हम मुख्तलिफ काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, जिस्म को तवानाई मिलती है। तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज की जब सारा ये इसको तोड़ते हैं आगे, ये सारे देखें, ये सारे इसके रिएक्शन होते हैं, फिर हमें जाके एनर्जी मिलती है। तो ये सारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू इंसानी जिस्म जो है वो काम कर सकता है। These metabolic reactions take place in the material called protoplasm, which is the basis of all forms of the life. अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो सेल होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जिस्म जो है इंसानी जिस्म किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से, ठीक है। इसका पीछे सारा लेवल क्या है? सबसे पहले एटम बनता है, एटम से ऑर्गेनेली, उससे सेल, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनता है? एक जानदार बनता है, या एक पूरा इंसान या कोई भी दूसरा जानदार बनता है। ये सारे क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। As long as these reactions take place in an organized form, जब ये सारे जो अमल हो रहे हैं जिस्म के अंदर वो एक तरतीब के साथ होंगे, we remain healthy, ठीक है, हम सेहतमंद रहेंगे। The moment there occurs disorganization in these reactions, we fall ill or even die. जब इस तरतीब में क्या होता है, कोई खराबी आ जाती है तो क्या होता है? इंसान या तो बीमार हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या कहा उसने कि बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए हम जिस्म के अंदर क्या क्या अमल हो रहे हैं उन सबको उसके बारे में इल्म हासिल करते हैं, और क्या करते हैं कि ये जिस्म के अंदर जो भी रिएक्शन या अमल हो रहे होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और एक जिस्म के अंदर जो भी रिएक्शंस या अमल हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए? एक तरतीब से होने चाहिए। जब वो तरतीब जो है वो बिगड़ती है तो क्या हो जाता है? इंसान बीमार हो जाता है। It is amazing to note that all the elements that collectively give rise to the living organism are by themselves inanimate. क्या कह रहा है कि जो भी एलिमेंट हैं, जो भी अज्जा हैं जिससे इंसानी जिस्म बना है वो खुद क्या है? इनएनिमेट का क्या मतलब है? नॉन लिविंग है, ठीक है, वो गैर जानदार है। However, when present in a optimum amount, in optimum combination, they make life possible. हमने पहले पढ़ा था 9th में क्या कि एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? उनके दरमियान बॉन्डिंग पड़ी थी आपने, आयनिंग, कोवेलेंट, इसी तरह। तो क्या कह रहा है कि जब ये ऑप्टिमम अमाउंट क्या होगा कि एक फेवरेट, मतलब जिसपे आपका हो एक मयारी मिकदार में, ठीक है, या वाफर मिकदार में मौजूद होंगे और उनके आपस में जो ताल्लुक है वो सही होगा, तो क्या होगा कि एक जिंदगी वजूद में आएगी, ठीक है। द उर्दू पोएट ब्रिज नारियान चैक्सबात, जो ये पोएट था, उसने ये नॉन साइंटिस्ट था, इसने इसके ऊपर कुछ काम किया था, लेकिन इसकी डिटेल नहीं है तो आप बस नेम याद करेंगे। कंपेयर टू द अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट यंग। क्या कह रहा है? अगर हम बाकी साइंसेस की निस्बत देखें तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर्स इन दिस फील्ड हैड टू वेट फॉर द डेवलपमेंट एंड दे हैड टू वेट फॉर द डेवलपमेंट। अब जितना भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर काम हुआ है वो क्या कह रहा है कि
the developments to take place in other branches of chemistry. अब इसके ऊपर जितनी भी इसकी तरक्की का दारोमदार किसके ऊपर है? बाकी बायोकेमिस्ट्री क्या है? दो चीजों से मिलकर बनी है ना, एक बायो और केमिस्ट्री। हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन देख ली। अब ये कह रहे कि अगर केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम होगा तभी ही बायोकेमिस्ट्री में जो है वो फर्दर जो है ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सकेगी या इसके ऊपर ज्यादा काम हो सकेगा, क्योंकि ये किससे बनी हुई है? दूसरी साइंसेस से बनी हुई है। तो क्या कह रहा है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर काम होगा तो ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में भी जो है वो रिसर्च होनी शुरू हो जाएगी। It is only in the second half of the 20th century that biochemistry that started as an offshoot of physiology emerged as an independent discipline. क्या कह रहा है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में था कि ये क्या होना शुरू हुई, दैट स्टार्टेड एज एन ऑफशूट ऑफ फिजियोलॉजी इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। क्या हुआ कि ये जो है एक अलग साइंस के तौर पे मर्ज वजूद में ही पहले क्या थी, बहुत सारी साइंसेस का क्या थी, मजमुआ थी। इन 21st century it is one of the most dynamic science whose frontiers are expanding at a fantastic rate। अब क्या कह रहा है कि 21st सेंचुरी के अंदर इसके ऊपर क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा काम होना शुरू हो गया। दिस ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन बायोकेमिस्ट्री has been of enormous help in providing explanation for the mechanism of many physiological processes which were hitherto unknown and were shrouded in the mystery। अब क्या कह रहा है कि जब बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है, फिजियोलॉजिकल जिस्म के अंदर जो भी अमल हो रहे हैं, क्या कह रहा है कि हिथर्टो का क्या मतलब है, अभी तक, और श्राउडेड इन मिस्ट्री की जिसके जो अभी तक जिसके ऊपर काम नहीं हुआ था, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था, हमें उसके बारे में कोई एड नहीं था, वो एक पूरे स्टार सी चीज थी जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। तो जब बायोकेमिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हुई तो क्या हुआ कि हमें बहुत सारे जो इंसानी जिस्म के अंदर काम हो रहे हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिला, उसके बारे में हमने इल्म हासिल किया। अदर मेडिकल साइंसेज, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड pathology and even the therapeutics have also greatly benefited from the new discoveries in biochemistry। अब क्या कह रहा है कि ये जो ऊपर साइंसेस की बात हुई, फिजियोलॉजी क्या है, जिसमें जिस्म के अंदर जो भी काम हो रहे होते हैं उसके बारे में हम इल्म हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, इसमें हम दवाइयों के बारे में सारा काम करते हैं, उसके बारे में इल्म हासिल करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, इसमें बैक्टीरिया के मुतालिक, और पैथोलॉजी के अंदर हम पैथोजेंस यानी पैरासाइट के बारे में इल्म हासिल करते हैं, उससे कौन सी बीमारियां वगैरह हो रही हैं। थेरेप्यूटिक्स क्या है, इसमें हम इलाज मुआवजे के बारे में हासिल करते हैं। हैव आल्सो ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू डिस्कवरीज इन द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री में जो बहुत सारा काम हुआ था उसकी वजह से इन सारी जो साइंसेस हैं इनमें भी क्या हुआ, तरक्की हुई या इनमें भी डेवलपमेंट हुई। All these medical sciences have contributed to the great strides made in the medicine. Major part of the credit goes to the biochemistry। अब क्या कह रहा है कि मेडिकल की जो साइंसेस हैं, जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, दवाइयों से मुतालिक हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम किसकी वजह से हुआ, बायोकेमिस्ट्री की वजह से हुआ। बायोकेमिस्ट्री जो है ये सिर्फ एक अलहदा से साइंस नहीं है, ये बहुत सारी साइंसेस का मजमूआ है। तो जब तक बाकी साइंसेस के ऊपर काम नहीं होगा तो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर भी काम होना एक इम्पॉसिबल सी चीज है। तो ये देखें, बायोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर जेनेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, बायोसाइंसेस भी है, तो ये बहुत ज्यादा जो वो बाकी साइंसेस है उनका ये एक मजमुआ है। Biochemistry has assumed increasing role in the various branches of the medicine, and biochemists have frequently been called upon to provide the special techniques and knowledge to the solution of clinical problems। अब क्या कह रहा है कि इसका जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, एक अहम इसका किरदार है किसमें, मेडिसिन के अंदर। ठीक है, दवाइयों, इसीलिए आपको भी पढ़ा रहे हैं कि आपको पता चले कि बायोकेमिस्ट्री का क्या अमल दखल है मेडिसिन के अंदर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मरीज है, ठीक है, जिसके बारे में उसकी बीमारी की तशखीस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा,
जब हमें पता हो चल रहा हो कि उसके अंदर कौन सी खराबी आई है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि इंसानी जिस्म के अंदर जो काम है वो एक तरतीब के साथ होते हैं, जब वो तरतीब खराब होती है तो क्या हो जाता है, इंसान बीमार हो जाता है। तो इसी वजह से कि जब हमें जो है बायोकेमिस्ट्री से पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या खराबी हुई है और इसको हमने फिर कौन सी दवाई देनी है जिसके जरिए वो ठीक किया जा सके, ठीक है। Biochemical investigator can lead quite directly to the suggestion of the remedies, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू द सजेशन ऑफ रेमेडीज। हमें ये बताता है, जो बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है या बायोकेमिस्ट्री का जो इल्म है, उसे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा इलाज करना चाहिए, या नए इलाज के बारे में, या कोई एक बीमारी है तो उसका हमने किस तरह से, रेमेडी का क्या मतलब है कि हमने उसका किस तरह से इलाज करना है, उसके बारे में हमें सजेशन देता है, कि हमें बताता है, एक क्लू देता है, ये कह सकते हो एक आइडिया देता है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ द स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज इन रिकेट्स। अब ये आगे डिफरेंट किस्म की उसने बीमारियां लिखी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिकेट्स अब क्या है, रिकेट्स के अंदर होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ठीक है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस तरह होती है, क्या होता है, ये सारा कुछ हमें किसने बताया, बायोकेमिस्ट्री ने बताया। अब नॉर्मल इंसान ये है, और जब रिकेट्स होगा तो उसकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, ये नर्म हो जाती हैं। जब हड्डियां नर्म हो जाती हैं तो उनके अंदर जो एक ये देखें एक स्ट्रेचर होता है, तो इंसानी जिस्म की वो वाली साख्त नहीं रहती, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी और हड्डियां क्या हो जाएंगी, नर्म हो जाएगी, उनमें दर्द होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके बारे में हमें इल्म किसने दिया, बायोकेमिस्ट्री ने। रिकेट्स के अंदर क्या होगा कि हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो उसने बीमारी लिखी है वो है पिलेग्रा। पिलेग्रा भी क्या है कि ये विटामिन की ही एक बीमारी है। ये विटामिन B3 की वजह से होती है। वाइट ये देखें, इसको क्या होता है, एन इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब नियासिन विटामिन B3। जब B3 जो है, विटामिन B3 जिस्म जो है एब्जॉर्ब नहीं करता, तो क्या हो जाती है, पिलेग्रा की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब जो पिलेग्रा है उसके अंदर जो मरीज है उसके अंदर बहुत सारी जो है तब्दीलियां आती हैं, और क्या क्या उसकी अलामात हैं, वो हैं कि उसको या तो कोई दिमागी जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी अलामात, उसके स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। वो ऊपर लेगिन सी बन जाएगी, लेगिन क्या होती है, दाने शाने बन जाएंगे ऊपर, ठीक है। फिर उसको नौजिया होगा, मतली होगी, उसको भूख नहीं लगेगी, और वाटरी डायरिया हो जाएगा, ठीक है, उसको डायरिया हो जाएगा साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी भी क्या है, एक विटामिन डेफिशिएंसी है, यानी जिस्म के अंदर विटामिन की कमी की वजह से होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है विटामिन B1 की, थायामीन इसका नाम है। ट्रीटिंग द बेरबेरी हाईली डिपेंड्स ऑन टेकिंग द फूड रिच इन थायामीन। तो हम इसको किस तरह से जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, विटामिन B1 की सप्लीमेंट से, यानी जो भी मार्केट के अंदर हमारे पास विटामिन B1 के या बी कॉम्प्लेक्स के आते हैं ना, वो जो है वो हमने मरीज को देने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये विटामिन C की डेफिशिएंसी से होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो जब बड़े होते हैं उनके अंदर खून आना, दांतों के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड परनीशियस अनीमिया, ठीक है। परनीशियस अनीमिया क्या है, ये भी एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और परनीशियस अनीमिया का जो होगा पेशेंट, उसके अंदर क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी उसकी कमी की वजह से क्या हो जाएगा, उसको परनीशियस अनीमिया हो जाएगा। और अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया होता है खून की कमी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे जो खून से मुतालिक जो बीमारियां ना वो इंसान को हो सकती हैं, यानी खून ज्यादा देर रिश्ता रहता है इस तरह की, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, लेड रैपिडली टू द सक्सेसफुल थेरेपी बाय अ रेशनल मेथड, कि जब हमें
बायोकेमिस्ट्री का हमें इल्म हासिल हुआ, इसके जरिए हमने ये जाना कि हमने अगर ये बीमारी हुई है, ये किस तरह हुई है, और इसको अगर हमने ठीक करना है तो हमने कौन सी दवाई देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है। देखो इसने हमें बताया ना किस चीज की, किस विटामिन की कमी की वजह से बीमारी हुई, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसका सप्लीमेंट दे देंगे। जैसे विटामिन सी का है, विटामिन डी का है, तो ये सारे हमारे पास मार्केट में आ रहे होते हैं। The biochemist has provided vitamin and hormones in pure condition and has aided in the preparation of vaccines, antitoxin and sera. अब क्या कह रहा है कि बायोकेमिस्ट ने क्या किया कि विटामिन्स और हार्मोन्स, इन दोनों की कमियों या इन दोनों की डिस्टरबेंस यानी ज्यादा या कम होने की वजह से क्या हो जाती हैं, बीमारियां। जैसे विटामिन तो हर इतने ज्यादा नहीं होती, लेकिन हार्मोन की ज्यादा या कम होने से हो जाती है। विटामिन जो होता है उसकी ज्यादा मेरा ख्याल है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं तो इसमें इतनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि जो भी चीज है वो आपने एक मुनासिब मिकदार में ही लेनी है। एंड हैज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, और इसके जरिए हमने विटामिन और हार्मोन बनाए हैं प्योर फॉर्म में, यानी खालिस तरीके से उनको बनाया, उनको खालिस फॉर्म में हमने बना लिया। प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, इसके जरिए हमने वैक्सीन बनाई, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन लग रही है ना, तो ये भी हमें जब पता होगा, ये वही बात है कि जब हमें पता हो कि किस वजह से बीमारी हो रही है, हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे। और हमने क्या बना ली, वैक्सीन। उसको भी किसके जरिए बनाया, बायोकेमिस्ट्री के इल्म की वजह से, ठीक है। और उसके बाद है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है कि किसी भी जो है जिस्म के अंदर, ये टॉक्सिन जो हैं ये बहुत सारी, ये बटुलिज्म एंटीटॉक्सिन है, जो कि हम, ये उसने ऊपर सारी लिखी हुई है कि ये मोस्टली हम किन कंडीशन में देते हैं, किन बीमारियों में देते हैं, जो ऑटो इम्यून होती हैं, जब इंसान का जो इंसानी जिस्म है वो अपने ही खिलाफ काम करने शुरू कर देता है, यानी कि वो जो मुदाफियत का निज़ाम है इंसान का वो खराब हो जाए, तो उसमें ये देते हैं। तो हर एक जो बीमारी है उसके लिए डिफरेंट किस्म का एक एंटीटॉक्सिन देते हैं। आगे सीरा। सीरा क्या होता है, सीरा होता है कि अगर हम, हमारा जो खून है उसमें से हम जितने भी जो हैं, जो ब्लड सेल्स वगैरह, उनको निकाल दें, ठीक है। उसके अंदर जिसकी वजह से पता है कि खून जम जाता है, ठीक है। तो अगर हम उसके अंदर ऐसी चीज डालें कि जमने के बाद जो कुछ भी था उसको निकाल दिया, पीछे जो सिर्फ पानी पानी वाला येलो कलर की चीज रह जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। अब इस सीरा को हमने यूज किया है अब इस दवाइयां बनाने के अंदर। ये आपको एक दिखाया हुआ है, डाइक्लोफेनेक पोटाशियम एंड सुरेशियोपेप्टिडेज टैबलेट्स, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के सीरा जो है उसको हम यूज कर रहे हैं बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, उनके लिए इलाज के लिए। The field of enzyme inhibitors and the recombinant DNA technology, genetic engineering, gene mapping, DNA profiling, and the cloning have opened a new era in the medicine. अब क्या कह रहा है कि जो fields of enzyme है, enzyme inhibitor, कोई कोई भी एंजाइम है जिस्म के अंदर, कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो हमें फायदा देते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम है जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ठीक है, उसके उसके हमने इनहिबिटर जो है वो पैदा बना लिए हैं, क्योंकि बीमारी के हालत में कुछ एंजाइम अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदा हो जाता है। इस वजह से हम क्या देते हैं, एंजाइम इनहिबिटर, यानी जो एंजाइम को इनहिबिट करता है उसको रोकता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कि इंसान की जो विरासत है उसका सबसे जो बुनियादी जुजू है वो है डीएनए। जैसे डीएनए टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो डीएनए से क्या होता है, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हमने क्या किया, एक डीएनए ले लिया इंसान का, उसके अंदर साथ बैक्टीरिया के अंदर उसको डालते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ कराता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वो उसकी बहुत जल्दी जो है ना वो नई जनरेशन आती है। तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया, हम जो इंसान का जो डीएनए है उसको ज्यादा जो है उसके अंदर कोई भी हमने चेंज करना है, हमने अगर वो डिजीज डीएनए है, ठीक है, क्योंकि इंसान को कोई बीमारी है, तो हम किसी जो हेल्दी, जो सेहतमंद आदमी है उसका लेके तो जिस्म के अंदर उसकी दवाई बना के तो उसको बीमार बंदे को लगा देंगे जिससे वो ठीक हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है अभी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी सेम ही चीज है कि इसमें हम क्या करते हैं कि
कोई बीमार शख्स है उसको हम क्या करते हैं, किसी हेल्दी इंसान का, जो सेहतमंद इंसान है, उससे लेके तो वो लगा देते हैं, ठीक है। और जेनेटिक जीन मैपिंग के हमें पता चल जाता है कि अगली नस्ल में कौन कौन सी खसूसियात हैं जो मुंतकिल हो सकेंगी। डीएनए प्रोफाइलिंग एंड क्लोनिंग हैव ओपन्ड अ न्यू एरा इन द मेडिसिन। डीएनए क्लोनिंग और प्रोफाइलिंग क्या है कि हमें डीएनए का सीक्वेंस पता हो, कि हमें डीएनए के अंदर मतलब एक इंसान है, उसका डीएनए, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं, उसके सारे को देख लेना, और एक ही जानदार जैसा बिल्कुल सेम टू सेम नया जानदार पैदा करे ना। मतलब ये इसके अंदर किस तरह काम हो रहा है कि अगर कोई ऐसी, जैसे ये ब्रॉयलर्स आ रही हैं अब, तो ये क्या है, ये सारी क्लोनिंग की ही पैदावार है। इंसान के अंदर अभी नॉट ट्रू क्लोनिंग, लेकिन इसके अंदर क्लोनिंग का ही वो आ रहा है। और मतलब एक ही जानदार जैसा हम नया जानदार, मतलब एक ऐसी भेड़ है जो कि क्या, जिसका गोश्त भी ज्यादा है, जिसका जो है हमें अब वैसी ही और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्लोनिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जैसा जानदार हमारे पास पहले प्रेजेंट है, हमारे पास मौजूद है, वैसा ही हम नया जानदार बना लेते हैं। इट हैव ओपन्ड अ न्यू era इन द मेडिसिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट he has provided a large number of chemical tests as aid in the diagnosis of disease। इसके जरिए, जो बायोकेमिस्ट्री के जरिए, हम बहुत सारे नए टेस्ट हमने बना लिए हैं, जिसके जरिए क्या होता है, बीमारियों की तशखीस होती है। तो आज के लिए हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। क्या क्या हमने किया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका क्या रोल है, उसका क्या किरदार है बाकी दूसरी साइंसेस के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह ये मेडिसिन के अंदर जो है इसका सारा किरदार है, किस तरह ये मेडिसिन के अंदर इसने तरक्की में हमें मदद दी है, और बीमारियों की तशखीस के लिए और उनके इलाज के लिए ये किस तरह से काम कर रहा है।